So hello guys. So today I am going to explain you class 9 CBSE syllabus mathematics. So yesterday I have explained you 6.1 in my previous video, and today we will do 6.2. First two sums we will see. So see 6.2 in lines and angles, what is given. So before doing this sum, I want to explain you some basic terms which is required for this exercise. Some basic terms. So these basic terms already we have done in class 7 also, in class 8 also, in class 9 also. What are the basics? It means what? You see, here just the chapter is lines and angles. Lines and angles. What are the basic rules here? See, this here AB and CD are parallel lines, and the line which intersects two parallel lines, that line is called transversal. Okay, if this is the case, then three rules are there to follow. See here, let it be this is number 1, 2, angle number 3, angle number 4, angle number 5, angle number 6, this is 7 and this is 8. Now here 1, 2, 7, 8, these are external angles because they are lying out of the parallel lines. And here 3, 4, 5, 6 are the interior angles because they are lying inside the parallel lines. Then what happens? Three rules are there. Rule number 1 is alternate interior angles are equal. Alternate इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हुआ? 3 and 5. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5. देखिए, एक इधर वाला लाइन ट्रांसवर्सल के, एक उधर वाला, सिमिलरली एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो सिमिलरली ये भी तो हो सकता है, इजंट इट? ये आपका रूल नंबर 1 था. रूल नंबर 2 क्या होता है आपका? एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. रूल नंबर 2 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 है, 4 इक्वल्स टू 8 है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होता है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होता है. ओके, एंड वन मोर, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होता है. ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया. और थर्ड रूल बनता है को इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर. को इंटीरियर का मतलब होता है ट्रांसवर्सल का एक साइड वाला, एक तरफ वाला, ट्रांसवर्सल का इधर या इधर. को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, यानी एंगल 4 + 5, ये जो आ रहा है एंगल 4 + 5 मिलाने से कितना आना चाहिए? एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 होनी चाहिए. ऐसे ही एंगल 3 + एंगल 6, एंगल 3 एंगल 6 भी 180 डिग्री होनी चाहिए. एंगल 3 + एंगल 6 भी 180 डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, ये आपका सम बेसिक रूल्स है. और एक रूल तो आपको पता है, जब व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में काटती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, इजंट इट? तब हम लोग करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 6.2. 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये x है, ये y है, ये दोनों का हमको वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया, यहाँ पे 50 दे दिया है. चलिए हम लोग इसको नंबर 1 करते हैं. ये ऑलरेडी 50 था, ठीक है. अब हमको x एंड y निकालना, यहाँ पे 130 दिया है. अब यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया है. अब हमको क्या निकालना है? हमको शो करना है, हमको शो करना है, हमको प्रूव करना है. टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है? ए बी पैरेलल है सी डी का, ये हमको प्रूव करना है. तो पैरेलल के लिए हमारे पास 3 नियम है. अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है.
अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स 180 है तो लाइन पर, तीनों में से कुछ भी अगर इसमें अप्रूव कर दे तो लाइन पैरेलल है। पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे है। यहाँ देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, हम इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको हम मान लेते हैं ई एफ। ठीक है, तो देखिए सी डी और ई एफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन एक सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुआ ना, तो y इज इक्वल्स टू 130। तो यहाँ पे जो y है 130 हो गया। ठीक है, एक अब ये हमको y 130 हो गया, इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, इसको हम O मान लेते हैं। तो ई एफ इज ए लाइन। ठीक है, अब ए ओ इज ए रे, ओ ए रे स्टैंड्स ऑन इट, जो 6.1 में हमने किए थे। तब x प्लस 50 क्या होगा, x प्लस 50 ये 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर्स। ठीक है, ये लीनियर पेयर्स हो गया। अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 180, इधर आएगा 50, तब x इज इक्वल्स टू कितना आया 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमको y 130 आया, x भी 130 आया, मतलब ये 130 आया, ये भी 130 आया, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल था। तो अब हमको क्या मिला, x इज इक्वल्स टू y। सो सिंस alternate interior angles are equal, therefore line AB is parallel to CD। प्रूव कर दिया हमने कि लाइन कैसे पैरेलल था। देखें हमने दोनों का अल्टरनेट एंगल्स हमको इक्वल मिला, तो हमने दोनों को प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? सी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी का। यहाँ ए बी सी डी का पैरेलल है और सी डी ई एफ का भी पैरेलल है। तब हमको y और z 3:7 दिया है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या क्या दिया है, आई हैव रिटन द क्वेश्चन हियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए, वाई इज टू। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं। ये जो लाइन है हमारा बीच का लाइन मान लेते हैं, हमको नहीं पता है। ठीक है, अब हमको दो ही लाइन मिला है, ए बी और ई एफ पैरेलल। ठीक है, ए बी एंड ई एफ पैरेलल है, इतना हम लोग देख लेते हैं। पहले लेते हैं इनको कॉमन रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 3a मान लेते हैं और z को हम 7a मान लेते हैं। x नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी x का एक वैल्यू निकालना था, अब हमको x निकालना है, तो y एंड z हमको मिला है। अब हम क्या करते हैं, मान ली इसको पहले मान लेते हैं, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ भी होगा ना। ये ए बी ई एफ का पैरेलल है, इस बीच वाले को लाइन को हटा दे तो मान लेते बीच का लाइन नहीं है। तब क्या होगा, जब ये पैरेलल लाइन है तब ये क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। सो देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू, एंगल तो नहीं दिया सॉरी, x इक्वल्स टू z, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। अब यहाँ पे z 7a है तो दैट मीन्स x भी 7a होगा तब। वाई? क्योंकि x z है तो z ऑलरेडी हमको 7a दिया है तो x भी 7a हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन था ही, ठीक है। तब हमको क्या होना चाहिए था, जब ये दोनों गिवन था तो एंगल x प्लस y ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। क्यों 180 होना चाहिए? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हम लोग देते हैं। अब क्या हुआ इसको, x कितना था, 7a था, x 7a था और y कितना था, y यहाँ पर y 3a था, ठीक है। x 7a y 3a, तो x की जगह 7a और y की जगह 3a इज इक्वल्स टू 180। तब क्या हुआ, 10a इज इक्वल्स टू 180, RA इज इक्वल्स टू 180 बाई 10, 0 0 कटता है, a कितना आया है, 18 आया है। अब हमको निकालने क्या बोला है, x बोला है। x तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, सॉरी x क्या था, 7a था। 7a का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 18, ठीक है। तब 7 इंटू 18 है तब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 is 56, 6 5 कैरिंग, 7 1 7 प्लस 5 12 होता है, 126 डिग्री आंसर आया, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 6.3। सो लाइन्स एंड एंगल्स 6.3। सो व्हाट इज 6.3 का पहला क्वेश्चन है। यू सी इन figure 6.39, so this is the figure, okay. In this figure OQP, what is Q and P, and RQ of PQR triangles are produced, यानी इसको भी हमने प्रोड्यूस किया आगे तक और QR को भी प्रोड्यूस किया यहाँ तक, टू द पॉइंट्स S एंड T, यहाँ S है या T है रिस्पेक्टिवली। तब हमको एक्सटर्नल एंगल, ये तो ट्राइंगल था ही, ट्राइंगल के बाहर जो फॉर्म हुआ एक्सटर्नल एंगल एक है SPR, दैट मीन्स दिस एंगल is 135 और this angle is 110, but what is told to find you, okay. So SPR is 135 and what is called PQT, no sir, PQT is 110 degree. Now what it was asked, just to find out PRQ means PRQ, this angle we have to find out. So before just doing this sum, I will just explain you some basic things what is required for this exercise. What are the basic rules of triangle? The basic rules of triangle is that, suppose we draw one triangle. You see, this is triangle ABC. We know one rule, that sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. यानी angle A plus angle B, angle C 180 degree होता है, इसको कहते हैं sum property of the triangle. Now, if any side is produced, मान लेते हम इस साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हम D बनाते तो हमको एक तो बाहर का एक एक्सटर्नल एंगल मिला, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी इस एंगल को जोड़ने से जितना होगा वो इतना होगा ऑलवेज, यानी जो बाहर का जो ट्राइंगल है इसके अंदर के ऑपोजिट टू साइड्स को जोड़ने से जो होगा वो होगा। सेम अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं सपोज एक लाइन, तो यहाँ पे जो एंगल बना है दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वैसे अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ये जो बाहर का एंगल है इट विल बी इक्वल टू दिस इंटीरियर एंगल प्लस दिस इंटीरियर एंगल, यही आपका रूल नंबर 1 है। नाउ आई विल शो यू how to do question number 1 of exercise 6.3. So okay guys,
This is 6.3 का question number 1. Now this is the figure which is given in your book. Now here what is given, that SPR is 135 degree. Okay, we will write here क्या क्या दे दिया है. गिवन पार्ट क्या क्या था, एक था एंगल SPR is equals to 135 degree, it's given. Okay, and one more thing, TQ या PQT is equals to 110 degree, ये भी given था. अब हमको फाइंड आउट PRQ, ये हमको बनाना है. ओके, नाउ एक्चुअली क्या होता है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो है इट्स ए लीनियर पेयर होगा. दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री. SPQ इज ए स्ट्रेट लाइन. SPQ इज ए स्ट्रेट लाइन. सो देयरफॉर इस एंगल को हम कह सकते हैं QPR. एंगल QPR प्लस ये तो ऑलरेडी 135 लिख ही देते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. वाई? लीनियर पेयर. इसको हमको लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट द रीजन. ओके, नाउ सिमिलरली, तो हियर वी गॉट, नॉट सिमिलरली, QPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. तो हमको कितना मिला, 45 डिग्री मिला. तब हमको कितना मिला, 45 डिग्री मिला. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 45 लिख देते हैं. ठीक है, सिमिलरली इसको भी निकालेंगे. तो TQR इज ए स्ट्रेट लाइन. TQR इज ए स्ट्रेट लाइन. तब क्या हुआ, एंगल T या PQT, एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? ये भी आपका लीनियर पेयर्स हुआ है. ये तो दे दिया हम लोग को 110 डिग्री. दिस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. देयरफॉर PQR is equals to 180 degree. This will come here by sign, changing the sign. So we got 70 degree. So here हमको कितना मिला, 70 degree. Now you see PQR is a triangle. Okay, so that means angle P in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R. Actually this is angle not P, this is QPR and this is PQR and this is PRQ is equals to 180 degree. Why? Some property of the triangle we can write. ठीक है, some property of a triangle. P is 45 degree. This is 70 degree. R we don't know. 180 degree. तो क्या होगा, ये 115 डिग्री. R equals to 180 degree. So that means R is equals to 180 minus 115. I think what is asked, PRQ is equals to 65 degree. That's all answer. So we got 65 degree. Is it clear?